फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने ग्रुप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेंबर। तो हम यहाँ पे वर्क प्लेस की बात करें कि वर्क प्लेस में ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो जब हम ग्रुप में काम करते हैं हमारा काम करना आसान हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंस है, जैसे सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम, ये आपके 7 पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फिलिंग अप गैप in manager's ability, restrain on managers, better coordination, satisfaction to workforce, developing future executive। तो सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वो कैसे, जैसे आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन आई, आपको कोई व्यू मिल जाता है, जैसे आप एक चीज़ पर काम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हो सकता है आप 4 जाने बैठे हो, आपके माइंड में आइडिया नहीं हुआ, साथ वाले के दिमाग में कोई आइडिया आ गया, थर्ड वाले ने पिक कर लिया, फोर्थ वाले ने पिक कर लिया। तो ऑन द होल अकेले, कई बार जब हम अकेले काम करते हैं हमारा दिमाग हो सकता है उस गलती को या उस पॉइंट को ना पकड़े जहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल रहा हो, बट जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो वहाँ पे एक गुड चैनल कम्युनिकेशन, मतलब कि एक से दूसरे को इन्फॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते होते हैं तो हमें ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन करने में आसानी होती है। एंड इन्फॉर्मेशन विच इज़ नोन टू वन मेंबर ऑफ ग्रुप क्विकली ट्रांसफर टू ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, मैंने सपोज करो मैं 4 जने हैं हम टीम में, ठीक है, ग्रुप में, तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं वो 4 को कम्युनिकेट कर दूंगी, सबको अलग अलग बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एक के थ्रू ही सबको पहुंच जाती है। दैट इज़ कॉल्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फिलिंग अप गैप इन मैनेजर्स एबिलिटीज़। अब देखो, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है मैनेजर में कोई कमियां हों, तो जो सबऑर्डिनेट, मतलब कि जो उसके साथ काम कर रहे हैं या नीचे उसके डेलीगेट्स हैं जो उसको काम कर रहे हैं, हो सकता है वो उसकी हेल्प कर दें उस कमी को पूरी करने में। हो सकता है उस टाइम उसके माइंड में कोई आइडिया स्ट्राइक ना कर रहा हो, वो उसकी हेल्प कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मैनेजर प्लानिंग में वीक है तो उसका सबऑर्डिनेट उसको हेल्प कर देगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। बेटर रिलेशन, अगर ये अब मैनेजर के हाथ में है कि वो अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बेटर रिलेशन बनाता है और कंसल्ट करता है लीडर ऑफ द ग्रुप को और उनकी थिंकिंग को और उनको कोऑपरेट करता है, तो ये एक अच्छे रिलेशन और कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि अगर आपके मैनेजर, मतलब कि आपके हायर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट्स के अगर आपस में रिलेशन अच्छे हों तो वहाँ पे हमेशा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ ही होती है। रिस्ट्रेन और मैनेजर पे रिस्ट्रेन, मतलब कि कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जब आपका ग्रुप होगा, आपके ग्रुप में मेंबर्स होंगे, आपकी एक मेजॉरिटी बनेगी जो अलाउ नहीं करेगी कि वो अपने पावर्स का अनयूजुअल यूज़ करे, बिना मतलब के तानाशाही टाइप या फिर इलीगल कोई कह सके। तानाशाही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ग्रुप होगा, आपकी एकजुटता होगी, आपको कोई कुछ कह नहीं सकेगा फालतू में। बेटर कोऑर्डिनेशन, सेटिस्फैक्शन टू वर्कफोर्स। बेटर कोऑर्डिनेशन वही है कि अगर आपके मैनेजर आपके ग्रुप में या आपके ग्रुप में खुद भी मैनेजर और जो उसके सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि आप लोग या आपस में जो आपका ग्रुप बना है, उनकी अगर सेटिस्फेक्शन है तो वहाँ पे एब्सेंटीज़म, मतलब कि वहाँ पे छुट्टी लेना कम हो जाएगा। अगर आप कहीं से सेटिस्फाई हो तो आप वहाँ पे रोज़ जाना पसंद करोगे, और अगर आपका वहाँ मन नहीं लग रहा तो आप कोई ना कोई बहाना मारोगे, या तो काम को सही से नहीं करोगे या छुट्टी पर जाओगे। ऐसी सेटिस्फेक्शन टू वर्कफोर्स है, सेम चीज़ ही है कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन है तो आप अच्छा काम करके दोगे, नहीं तो आप बेमन से काम करोगे। डेवलपिंग फ्यूचर एग्जीक्यूटिव। अब जब हम ग्रुप में काम करते हैं हमें किसी न किसी की कोई ना कोई खासियत नजर आती है। जैसे आप 4 लोग हैं, किसी का दिमाग जो है बहुत तेज़ होगा, किसी का लीडरशिप में रहेगा, किसी का नंबर बनाने में रहेगा, तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ वहाँ से फ्यूचर के लिए कोई ना कोई पर्सन ढूंढ सकते हैं कि ये आगे जाके लीडरशिप कर सकता है, या फिर कोई एक अच्छी पोस्ट पे, मतलब कि कह सकते प्रमोशन हो सकती है उसकी, अगर उसके अंदर कोई एबिलिटी नज़र आ जाए। ठीक है ना, तो डेवलपिंग फ्यूचर एग्जीक्यूटिव्स का मतलब ये है कि अगर किसी में कोई एबिलिटी नज़र आती है एग्जीक्यूटिव बनने वाली, तो हम उसको फ्यूचर के लिए ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि हर जगह जब हम काम करते हैं हमें किसी ना किसी में कोई ना कोई एबिलिटी, और जहाँ हमें अप्रोप्रिएट एबिलिटी मिली, सही एबिलिटी मिली, हम वहाँ उसको नोटिस कर लेते हैं। थैंक यू।